बैतूल में एक युवती को शादी के झांसे में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करने और युवती के बैंक में जमा लाखों रुपए हड़पने के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। युवती गर्भवती थी जिसे उसका प्रेमी ही जिला अस्पताल में भर्ती करके फरार हो गया था और इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। इसके बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार अब किया है। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने 2 अलग अलग नामों के आधार कार्ड से 2 बैंक खाते बनवा रखे थे और इन खातों के जरिए अपनी ही प्रेमिका के साथ ठगी कर रहा था। बैतूल के जिला अस्पताल में 16 दिसंबर के दिन एक ऑटो रुका जिसमें से एक युवती को उतारा गया जो लगभग बेसुध अवस्था में थी। युवती को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उसके साथ आया युवक फरार हो गया। इधर इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। युवती की पहचान शोभा केवड़े के रूप में हुई और पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि वो गर्भवती भी थी। साथ ही युवती के परिजनों ने बताया कि शोभा के खाते में पिता के रिटायरमेंट में मिले लाखों रुपए और पिता का एटीएम कार्ड भी था। पुलिस ने मामले में शोभा के प्रेमी पवन पवार की तलाश शुरू की क्योंकि इस वारदात के सारे राज वही खोल सकता था। 10 दिनों के बाद आखिरकार आरोपी पवन पवार पुलिस की गिरफ्त में आ गया और फिर पुलिस पूछताछ में हुए सनसनीखेज खुलासे। पवन पिछले 2 सालों से शोभा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, लेकिन उसका मकसद प्यार नहीं बल्कि शोभा के बैंक खाते में जमा लाखों रुपए थे। आरोपी ने पवन पवार और राजा अलवी के नाम से 2 अलग अलग आधार कार्ड बनवा रखे थे और दोनों आधार कार्डों से 2 बैंक खाते खुलवाए थे। इसके बाद पवन ने शोभा के बैंक अकाउंट से लगभग 7.5 लाख रुपए खुद के दोनों खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। इन रुपयों से पवन ने 2 अर्टिका कार, 1 एक्टिवा फाइनेंस करवा ली थी, लेकिन इस बीच शोभा की गर्भवती होने की जानकारी उसे मिली। एक दिन अचानक शोभा की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद पवन ने उसे लाकर जिला अस्पताल में भर्ती किया और फरार हो गया। इलाज के दौरान शोभा की मौत हो गई और पोस्टमार्टम में उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने पवन के पास से दोनों कार और एक्टिवा बरामद कर ली और पवन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। खुलासे के साथ ही ये साफ हो गया कि आरोपी पवन ने शोभा को प्यार और शादी का झांसा दिया था। उसका असली मकसद तो शोभा की दौलत थी और वो पवन हासिल कर चुका था। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस को शक है कि कहीं पवन ने शोभा के अलावा किसी और के साथ भी ये डर्टी गेम तो नहीं खेला। जो है दिनांक 16/12/24 को अपने अस्पताल में एक महिला को भर्ती कराया गया था। वो गर्भवती थी। उसको पवन पवार नाम के व्यक्ति के द्वारा भर्ती कराया गया था और अस्पताल में छोड़कर भाग गया था, जो अस्पताल में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया जाकर उसका पीएम कराया गया था। पीएम के बाद जो है उसके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों के द्वारा बताया गया था कि वो करीब 2 साल से होशंगाबाद में नर्सिंग का बोल के किराए से रह रही है, मगर पिछले कुछ दिनों से करीब 1 साल से वो यहाँ पे बैतूल में किराए से रह रही थी। तो मृतिका के परिजनों के बयान के आधार पर और मृतिका के परिजनों ने ये भी बताया था कि उसके पापा के जो पैसा आया हुआ था रिटायरमेंट का, उसका पैसे का ट्रांजैक्शन भी हुआ है पवन पवार के नाम से। तो इसी आधार पे जो है पुलिस ने विवेचना में लिया गया अपराध कायम कर कल जो है आरोपी को पवन पवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसके द्वारा 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक तो राजा अली के नाम का आधार कार्ड मिला है और एक पवन पवार के नाम का आधार कार्ड मिला है। वो दोनों के नाम से उन्होंने जो है बैंक में अकाउंट खोले हुए थे और मृतिका के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। करीब 7.5 लाख रुपए पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और उन पैसे से आरोपी के द्वारा 2 आर्टिका गाड़ी खरीदी गई है, फाइनेंस कराई गई है और 1 एक्टिवा गाड़ी की गई है। तो जो है दोनों आर्टिका गाड़ी 4 व्हीलर जो है उसको जब्त किया गया और 1 एक्टिवा गाड़ी है उसको भी जब्त कर लिया गया है। जो महिला है और ये जो युवक, इनका आपस में क्या संबंध है? आपस में ये संबंध थे कि पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और इनका ये लिविंग में रह रहे थे यहाँ पे बैतूल में भग्गू डाना में किराए के मकान में।